वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और यूपी जीके हम लोग कवर कर रहे थे, उसी में आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो जितने भी यूपी में राष्ट्रीय उद्यान हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव विहार हैं, सारे एक साथ देखने वाले हैं और इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए टॉपिक क्लास में ही आप कंप्लीट कर लें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है और साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आरओ एग्ज़ाम को जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो बचा हुआ समय इसमें अगर आप पेड क्विज करते हैं या फिर आप पूरा कोर्स भी लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी प्रोवाइड किए हैं जिन पे आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए अभी भी समय है, जिन बच्चों को तैयारी करनी है क्योंकि समय दे दिया गया है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से, तो जो बच्चे आरओ और एआरओ का जो फॉर्म भरे हुए थे वो अपनी तैयारी फिर से कर सकते हैं। या जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो फिर से क्या करेंगे, रिवीजन को टारगेट करते हुए टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने के लिए आप पेड क्विज सॉल्व कर सकते हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कोशिश कीजिए कि अभी आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी में नेशनल पार्क्स कितने हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या पूछी जा सकती है या कौन सा है ये, या अभ्यारण्य कौन से हैं, और वन्यजीव विहार भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक है जिसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। लोकेशन भी याद रखना है और ये इसकी अधिसूचना कब हुई, तो 1977 में, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कितने हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है, रानीपुर, मतलब यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो 2022 में जो लेटेस्ट वाला बना है ये रानीपुर वाला है। देखिएगा दुधवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये 2010 में, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व बनाया गया था, बिजनौर में स्थित है 2012 में। इसी प्रकार पीलीभीत और शाहजहांपुर में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसको बनाया गया 2014 में, और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो कि लेटेस्ट है चित्रकूट में स्थित है, 2022 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो 4 हैं टाइगर रिजर्व, कितने हैं, 4 हैं। सबका लोकेशन भी आपको याद रखना है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर मैच करने के लिए आते हैं, ना कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मैच करने में आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। अमनगढ़ कहाँ है, बिजनौर का है, यूपी का है, दुधवा भी यूपी का है, पीलीभीत और रानीपुर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट जो कि यूपी के वन्यजीव विहार हैं। इसमें सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और राज्य का ये पहला वन्यजीव विहार है जो कि चंदौली में है, 1957 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, 1972 में ये बना। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, 1975 में बना। रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट में है, ये 1977 में बना। इसी प्रकार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, 1977 में बना, ठीक है, याद रहेगा। तो चंद्रप्रभा चंदौली में, किशनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच में है, रानीपुर चित्रकूट में, और महावीर स्वामी कहाँ पर है, ललितपुर में है। इसके अलावा चंबल वन्यजीव विहार है, आगरा और इटावा में फैला हुआ, 1979 में बना। कैमूर वन्यजीव विहार है, ये मिर्जापुर में है, 1982 में बना। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जब आपसे पूछा जाएगा तो हस्तिनापुर है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, क्योंकि बड़ा है तो इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, और 1986 में बना। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, 1987 में बना। सोहेलवा वन्यजीव विहार, देखिए सोहेलवा और सुहागी में कंफ्यूजन होती है तो ध्यान रखिएगा।
श्रावस्ती बलरामपुर और गोंडा में स्थित है, 1988 में बना। और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, 1989। तो वन्यजीव विहार में सबसे पहले याद रखना है सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी, इनकी लोकेशन से याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कतरनिया घाट हो गया बहराइच में, है ना। और रानीपुर तो आपने इसमें भी पढ़ा है टाइगर रिजर्व में। कछुआ वाराणसी में है। इस प्रकार आप 2-3 बार लिस्ट पढ़ेंगे बस आसानी से याद हो जाएगा। अगली जो लिस्ट है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार है। तो हमने नेशनल पार्क देख लिया है ना। अब ये जो जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है चंद्रशेखर आजाद। इसमें ये पूछा जाता है सबसे पहला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3 चीजें पहले याद कर लिया कीजिए। तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद, जिसको अब नवाबगंज पक्षी विहार से जानते हैं। ये हो जाएगा राज्य का पहला जो पक्षी विहार, माफ कीजिएगा चंद्रशेखर आजाद अब हो गया है नाम, पहले से नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जानते थे। उन्नाव में स्थित है, 1984 में स्टैब्लिश हुआ। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। और सबसे छोटा कौन है, तो पटना पक्षी विहार है। पटना से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एटा में है पटना वाला, 1990 में बना। और लाख बहोसी कहाँ पर है, तो कन्नौज में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, 1988 में बना। अब आगे के देखते हैं। तो 3 याद हो गए होंगे। सबसे पहला कौन सा है, चंद्रशेखर आजाद। सबसे छोटा कौन सा है, पटना पक्षी विहार। सबसे बड़ा कौन सा है, तो लाख बहोसी है, याद रहेगा। अब अगला देखिए, सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है, 1990 में बना। सांडी, बखीरा, ओखला और समन। और इसके अलावा ये रहा विजय सागर और पटना, ये सारे 1990 में बने। तो सांडी कहाँ है, हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। समन मैनपुरी में है। और विजय सागर महोबा में है। इतने आपने एक बार में देखा, फिर से सुन लीजिए। तो लाख बहोसी कन्नौज, सांडी हरदोई, बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गौतम बुद्ध नगर, समन मैनपुरी, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, ठीक है। अब बचे हुए देखिए, जैसे कि सुरहा ताल, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी इसे बोलते हैं, बलिया का है, 1991 में बना था। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में फैला हुआ है, 1991 में बना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, 2003 में। पार्वती अर्गा गोंडा में है, 1990 में बना। समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में कई बार पूछा जा चुका है, 1987 में। शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है, 2016 में बना। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र है, इलाहाबाद में, ये 2017 में बना। तो सारे जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं उनकी लिस्ट आपको एक बार में दे दी गई है, ठीक है। इनको आप तैयार कर लेंगे। हमने नेशनल पार्क पढ़ा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो सब देखे हैं, और साथ में बर्ड सेंचुरीज भी देख ली हैं। तो ध्यान रखिए, इनसे आपसे क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व्स हमने देखे, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 हैं। ये प्रश्न बन सकता है, संख्या भी पूछी जा सकती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और अभी आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें जितनी भी रामसर साइट्स हैं यूपी में, आपको इंडिया की याद ही रखनी है, टोटल कितनी है। और उसके साथ में लेटेस्ट ऐड हुई है, और यूपी की कोई भी नहीं भूलनी, जो 10 है। तो मैं अगली क्लास में करा दूंगी, और कोशिश करूंगी सारी ही जो साइट्स हैं वो एक साथ करा दूँ, ठीक है। तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। छोटे छोटे स्टेप आपके दिए जा रहे हैं, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो ये जो रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ का कोशिश कीजिए वीडियो में ही तैयार हो जाए, आपका लंबा वक्त नहीं जाएगा। तो यूपी जीके आपकी पहली तैयार हो चुकी होगी, और आपको पता है जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, इसमें यूपी जीके बहुत मायने रखती है। यूपी जीके है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, मिसलिनियस है, या अभी जो वो पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी आई है ना, ISFR की जो रिपोर्ट है वो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार रखना होता है इसमें। और ये छोटे छोटे पार्ट है, कम समय में आप जल्दी तैयार भी कर लेंगे, और आपका एक मेजर पोर्शन तैयार हो चुका होगा इनसे। कोशिश कीजिए चीज़ें पहले ही कवर कर लीजिए। GS आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन पे भी फोकस कीजिए। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लोगों को शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है अभी, उन्हें भी पता होगा UP PCS का कि आपको यहाँ से कितनी हेल्प मिली है, ठीक है। ये चैनल है स्टडी
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपको कितनी हेल्प मिली, ये सब आपको पता है जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अपना कमेंट करके भी बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। ठीक है, अगर आपको कोई नया इनिशिएटिव चाहिए या फिर आप चाह रहे हैं कि कुछ चेंजेस होने चाहिए क्लासेस में, जानना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है मैं वो भी करवा दूँगी। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।